किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने की फसल में पोटाश डालने का सही तरीका क्या है। गन्ने की फसल के अंदर पोटाश को हम किस तरीके से डाल सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, और इसकी यदि कमी हमारी फसल के अंदर आती है तो हमें क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं। पूरी जानकारी किसान भाई इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तभी किसान भाइयों आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। किसान भाइयों, पोटाश जो है ये एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा खाद है जिस तरीके से हमारे गन्ने की फसल के अंदर नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरीके से पोटाश की आवश्यकता भी हमारी गन्ने की फसल के अंदर पड़ती है। इसी के बारे में ये आज पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप इससे ज़्यादा फ़ायदा अपने गन्ने की फसल के अंदर ले सकते हैं। कल किसान साथी जो हमने वीडियो डाली थी उसमें एक किसान भाई ने कमेंट किया था, उन्होंने पूछा था हमसे सवाल कि आप डेली एक कीटनाशक ऊपर वीडियो बना करके दे रहे हैं, हम कहाँ तक कीटनाशक अपने गन्ने की फसल के अंदर डालेंगे। तो देखिए, मैं सभी किसान भाइयों के लिए ये बात बोलना चाहूँगा कि मैं लगभग पर डे जो है 3 से 4 वीडियो बना रहा हूँ, और लगभग किसान साथियों आपको 2 महीने के अंदर 1 से 2 बार ही कीटनाशक का उपयोग करना है। और यदि कोई कीटनाशक 3 महीने की अवधि वाला है, 3.5 महीने की अवधि वाला है, तो उसके बाद अगले कीटनाशक का उपयोग करना है। यदि आप बार बार उपयोग में लाएंगे तो आपकी ज़मीन भी खराब हो जाएगी, आपकी जेब से पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा और आपको सिर्फ नुकसान ही देखने को मिलेगा। मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप डेली या फिर बार बार आप कीटनाशक या ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग करें। किसी भी एक खाद को डालने के बाद आपको कम से कम 1 महीने का तो कम से कम गैपिंग रखना ही रखना चाहिए। ये जो मैं लगातार आपको वीडियो बना करके दे रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, ताकि आपको अच्छी जानकारी हो कि हम गन्ने की फसल के अंदर कौन सा किस तरीके से क्या उपयोग में ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पोटाश के बारे में कि गन्ने की फसल के अंदर पोटाश का क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले तो बता दूं, जैसे ही पोटाश आप अपने गन्ने की फसल के अंदर डालते हैं, ये एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। ठंडे और बादल युक्त मौसम में किसान साथियों पौधों द्वारा प्रकाश युक्त वृद्धि करता है, जिससे कि पौधों में ठंडक और अन्य जो हमारी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं उन्हें सहन करने की क्षमता बढ़ाता है। यानी कि गर्मी में सर्दी से और सर्दी में गर्मियों से हमारे गन्ने की फसल को ये बचा करके चलता है। कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण, इसके अलावा प्रोटीन संश्लेषण की स्थिरता को बनाने में किसान साथियों पोटाश की वृद्धि करता है। पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे भी ये बढ़ाता है। यानी कि आप पोटाश का उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर करते हैं तो हमारे गन्ने की फसल के अंदर रोग भी बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, बहुत ही कम लगेंगे। इसके साथ साथ हमारी जो गन्ने की फसल होगी इसके अंदर मिठास की मात्रा बढ़ जाएगी, गन्ने के अंदर वजन बढ़ेगा, सुक्रोज की मात्रा भी ये बढ़ा करके चलेगा, और हमारी जो गन्ने की फसल होगी इसकी तना बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, जिससे कि ये आसानी के साथ बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगी। और किसान भाइयों, हमारे गन्ने की फसल के ऊपर जो चमक है, चमक को ये लगातार बना करके रखता है, चमक को लगातार मेंटेन करके रखता है। इसके साथ ही किसान भाइयों, यदि आप पोटाश का उपयोग अपनी गन्ने की फसल के अंदर करते हैं तो आपके गन्ने की फसल की जो पैदावार क्षमता है वो लगभग 10 से 15% तक आपके गन्ने की पैदावार बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ ये टिलरिंग करने में भी हमारे गन्ने की फसल की बहुत ज़्यादा मदद करता है, इसलिए आप पोटाश का उपयोग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी कितनी मात्रा आपको किस समय पर लेनी चाहिए। तो यदि आपने बुआई के समय पर इसकी मात्रा ली थी तब तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपने बुआई के समय पर इसको उपयोग नहीं किया तो किसान साथियों इसे डालने का सबसे सही और उपयुक्त समय जो है वो है जब हमारे गन्ने की फसल के अंदर लगभग किसान साथियों 2 बोई तक बन जाती है गन्ने की फसल के। उस समय पर यदि आप डालते हैं तो हमारे गन्ने की मोटाई को बढ़ाने में, सुक्रोज की मात्रा को बढ़ाने में, तने को बढ़ाने में, गन्ने पर चमक बढ़ाने में, गन्ने की मजबूती बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। और यदि आपको मात्रा की बात की जाए तो लगभग 25 से लेकर के 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो है इसे किसान साथियों गन्ना जब हमारा 2 से 3 पोई पड़ जाता है उस समय पर डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छे परिणाम इसे देखने को मिल सकते हैं। आप चाहें तो इसके साथ कैल्शियम नाइट्रेट को भी मिक्स कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट यदि आप इसके अंदर मिक्स करेंगे तो कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और कैल्शियम नाइट्रेट और पोटाश, इन दोनों का जो काम है, इन दोनों का काम गन्ने की मोटाई को बढ़ाने का है, वजन बढ़ाने का है, चमक बढ़ाने का है। वैसे यदि मैं एक सही तरीका आपको बता दूं तो इन दोनों में से आपको कम से कम 1 महीने का अंतर रखना चाहिए। पहले आप पोटाश डाल दीजिए, उसके लगभग 1 महीने बाद आप यदि कैल्शियम नाइट्रेट लगाते हैं गन्ने की फसल में तो दोनों अपना अपना रिजल्ट जो है आपको अलग अलग दिखा पाएंगे और बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, यदि आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो NPK 0050 का आप स्प्रे कर सकते हैं। इसकी मात्रा 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। 200 लीटर पानी में मिला करके अपनी स्प्रे गन्ने फसल पर कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे किसान साथियों। और इसके अलावा किसान साथियों, कैल्शियम नाइट्रेट की स्प्रे की बात करें तो यारावीटा स्टॉपिट नाम से कहीं आता है, 500 ml प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करेंगे तो पौधे में कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। तो यदि किसान साथियों गन्ने की फसल में पोटाश के बारे में जानकारी कि किस समय पर कैसे उपयोग करना है, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।